गर्द में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्द में से हमें उठाने, हमें बचाने, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो प्रभु ने हम पर बरसाए हैं। उसकी छत्र छाया में रहते हुए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। हमारे गुनाहों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे पापों को प्रभु को अर्पित करें। आज के सुंदर दिन में हम अपने आप को शुद्ध करते हुए, प्रभु के पास में आते हुए, प्रभु के वचनों को सुनते हुए, प्रभु की करुणा में आगे बढ़ते हुए अपने आप को तैयार करें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस पवित्र याग को चढ़ाने के पहले हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने मन को शांत करें, जिससे कि हम प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण कर सकें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्या 2 से 10 तक। हम फिर कभी अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। हे इज़राइल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। हम तुझे बलि पशुओं के स्थान पर यह निवेदन चढ़ाते हैं। असुर हमें बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे, तू हमारा ईश्वर है। हे प्रभु, तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा अपराध उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबनोन के बलूत की तरह जड़ जमाएगा।
उसकी टहनियाँ फलेंगी, उसकी शोभा जैतून के सदृश होगी और उसकी सुगंध लेबानोन के सदृश। इज़राइली फिर मेरी छत्र छाया में निवास करेंगे और बहुत सा अनाज उगाएंगे। वे दाखबारी की तरह फलेंगे फूलेंगे और लेबानोन की अंगूर की तरह प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब इफ्राइम की देव मूर्तियों से क्या, मैं ही उनका सुनता और उसकी सुध लेता हूँ। मैं सदाबहार सनोबर के सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं। जो समझदार है वह इन बातों पर विचार करे, जो बुद्धिमान है वह इन्हें अच्छी तरह जान ले। प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी उन पर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, इसलिए मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो दे और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता से मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। जय घोष। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपूत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी प्रभु के वचनों में सुनते हैं कि किस प्रकार पवित्र आत्मा जब हम में आएगा तो हमारे वचन पवित्र आत्मा के द्वारा नेतृत्व किए जाएंगे और प्रभु हमें अपने वचनों से भरेगा, हमारे कंठों में प्रभु अपने वचन डालेगा। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, संत मत्ती अध्याय 5 में आशीर्वचनों को जब हम सुनते हैं तो वह आशीर्वचन हमें यह बताते हैं कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, ईश्वर को ग्रहण करते हैं, तो हम ईश्वर के वचनों से उसकी ताकत से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसकी आत्मा से भर जाते हैं। और जब वह आत्मा हम में कार्यशील रहता है तो हमें संसार कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम प्रभु के नाम का साक्ष्य देते हैं, जब हम प्रभु की गवाही देते हैं, तो पवित्र आत्मा हम में कार्यरत रहता है। वह आत्मा के नेतृत्व के द्वारा ही हम प्रभु के नाम को अपने कंठ पर ला सकते हैं और प्रभु को मसीह कहने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होती है। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों से क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। वे तुम पर हमला करेंगे, वे तुम्हें धिक्कारेंगे, वे तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हें वहाँ से निकाल देंगे, लेकिन तुम भयभीत मत होना, तुम डरना मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में पवित्र आत्मा रहेगा जो तुम्हें बोलने की ताकत देगा, जो तुम्हें समझने की शक्ति देगा। और वही आत्मा का कार्य हम हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में कलीसिया में देखते हैं। कलीसिया को कितने साल हो गए, लेकिन कई लोगों ने उसके ऊपर उंगली उठाई, कई लोगों ने उसके ऊपर लेटर्स लिखे, कई सारे उसके ऊपर दोष लगाए, लेकिन कलीसिया आज भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कार्यरत है। वही कलीसिया जिसका शुभारंभ शिष्यों के द्वारा किया गया, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जिसको शीर्ष मानते हुए कलीसिया की स्थापना हुई, वही कलीसिया आज भी हमारे बीच में कार्यरत है। और हम कलीसिया के एक प्रकार के कलीसिया के सदस्य होते हुए हम आज भी कार्यरत हैं। कई सारे दोष हम पर लगाए गए हैं। अगर हम कलीसिया के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो इसको एक्लेसिया बोलते हैं। एक्लेसिया का मतलब जो होता है वह होता है चर्च। चर्च का मतलब क्या होता है? चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं होता है। चर्च का मतलब ऐसा टॉप सा जिसके ऊपर क्रॉस लगा है उसको नहीं बोलते हैं। चर्च का मतलब क्या होता है? चर्च मतलब जो फेथफुल है, जीसस में जो फेथ रखता है, क्राइस्ट में जो फेथ रखता है, जो क्राइस्ट को बिलीव करता है, वो चर्च है। मीन्स वी ऑल आर चर्च। हम सब चर्च हैं। हम अपने आप में, हम कोई बिल्डिंग नहीं है, हम कोई वो नहीं है, बट हम क्या है? हम चर्च हैं। हम अपने आप में प्रभु के मंदिर हैं, प्रभु का निवास स्थान है। जैसा कि पवित्र वचन हमें बताता है कि हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के इन वचनों पर मनन करते हुए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि हम प्रभु के पास में जाएं, प्रभु के स्थान पर जाएं जहाँ पे प्रभु विराजमान है, जहाँ पे प्रभु रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को ग्रहण करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, शुद्ध करना है। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, हमारे पापों को, गुनाहों को अर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल सके और दूसरों को प्रभु के सुसमाचार का संदेश सुना सके। करो तुम
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिल गए जीवन के ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिल गए जीवन के ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर
बस जाए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ